माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम प्रभुपाद हरे राम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय छठ गोस्वामी वृंद की जय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे आगे चर्चा रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं
ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछली बार हमने सुना था कि किस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी को बलरामाचार्य ने हरिदास ठाकुर का परिचय कराया था, और वहीं चांदपुर या कृष्णपुर में राधा गोविंद मंदिर की पूजा करते थे बलरामाचार्य। और हरिदास ठाकुर जब वहाँ पर उनके स्थान पे नवग्राम सप्तग्राम स्थान पे पहुँचे थे, तो वहाँ पर आयोजन हुआ था हरि नाम पर डिबेट का। राधा इट वॉज ऑन द ग्लोरिफिकेशन, भगवान के ग्लोरिफिकेशन के लिए, भगवान के नाम की महिमा को उजागर करने के लिए वहाँ पर एक सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें हरिदास ठाकुर का आमंत्रण था और बहुत सारे पंडित और वैष्णव भी आए थे, समाज के अग्रणी लोग भी आए थे। गोपाल चक्रवर्ती नाम का एक व्यक्ति भी आया था कि जिसने बाद में हरिदास ठाकुर के वचनों पे वो नाराज होकर के उनसे ये चुनौती दी थी, क्योंकि वो मायावादी था। तो उसने हरिदास ठाकुर को कहा कि आप कहते हो कि हरि नाम के आभास मात्र से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तो मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। अगर ऐसा होता है, अगर तुम बोलते हो सच है, तो मैं मेरी नाक कटवा दूंगा। बाद में आपने देखा था कि कुछ दिनों के पश्चात उनको लेप्रेसी हो गया और अंत में उन्होंने अपना नाक ऐसे ही गिर गया। तो ये जो घटना पूरी बीती थी, रघुनाथ दास गोस्वामी उन्होंने पूरी अपनी आँखों से इन सब चीज़ों को देखा था। बलराम आचार्य जो वो रघुनाथ दास के साथ अधिक समय व्यतीत करना शुरू किए, और बलराम आचार्य बार बार गोवर्धन के घर पे आते थे, रघुनाथ दास के साथ बैठते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी को कृष्ण के विषय में बताते थे। और उन्होंने बाद में बताया कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, उनका महिमा क्या है, उनका पूरा वर्णन किया और बताया कि वो बहुत बड़े महात्मा है और ऐसा सब बताया। हालांकि वो तो जानते कि वो तो स्वयं भगवान है। और उन्होंने ये सूचना दी रघुनाथ दास गोस्वामी को कि हमें ये समाचार प्राप्त हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात जो कि कृष्ण स्वयं भगवान है, वो शांतिपुर आ रहे हैं, जो कि बहुत पास में है। तो आपको दर्शन करने जाना चाहिए, ऐसा बलराम आचार्य का सुझाव हुआ रघुनाथ दास को। रघुनाथ दास को बहुत अच्छा लगा कि इतने महान वैष्णव, या अब तो जानते थे कि बलराम आचार्य तो स्पष्ट बताया था कि वो तो स्वयं भगवान है। सो गोवर्धन से उन्होंने रिक्वेस्ट किया बलराम आचार्य कि अगर आप रघुनाथ दास को थोड़ा शांतिपुर दर्शन करने की अनुमति दीजिए, तो अगर वो जाएंगे तो उनको चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो सकते हैं। रघुनाथ गोवर्धन पहले तो सोचे कि जाने देना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो पहले सोच रहे थे। तो बलराम आचार्य ने कहा, वो रघुनाथ के पास
भौतिक धन की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उसको आध्यात्मिक धन भी होना चाहिए उनके पास। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये अच्छा रहेगा कि अगर वो आध्यात्मिक धन प्राप्त करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद ले। पहले गोवर्धन उनके पिताजी ने बहुत विचार किया और बाद में कहा ठीक है जा सकते हैं, लेकिन मैं बहुत सारे बॉडीगार्ड्स, सेवक सब भेजूँगा उनके साथ। और इतना ही नहीं, ये बहुत सारी गिफ्ट भेंट रघुनाथ दास गोस्वामी के हाथ हो ये सन्यासी को देना चाहिए। तो मैं वो भी उसका भी मैं अरेंजमेंट करता हूँ। और एक बहुत बड़ा पार्टी बनाया जिसमें गिफ्ट कैरी करने वाले लोग थे, बॉडीगार्ड्स थे, सेक्रेटरीज थे, सिक्योरिटी गार्ड्स थे। रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ सब लोग शांतिपुर पहुँचे, अद्वैत आचार्य का जो निवास स्थान है वहाँ पर। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने शांतिपुर में रघुनाथ दास को पहली बार देखा और रघुनाथ दास ने चैतन्य महाप्रभु को देखा, तो उनके हृदय में से प्रेम अपने आप प्रभाव बहने लगा। चैतन्य महाप्रभु से दूर से ही अपने जो सबसे प्रिय भक्त में से एक है रघुनाथ दास, उनको पहचान लिया और चैतन्य महाप्रभु ने उनको पास बुलाया और उनको आशीर्वाद के रूप में उनके मस्तक पे रघुनाथ दास ने चैतन्य महाप्रभु को दंडवत किया और चैतन्य महाप्रभु ने अपने पूरे चरण रघुनाथ दास के सिर पर मसल दिए। उनको आशीर्वाद, अधिक से अधिक आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसा चैतन्य महाप्रभु का इच्छा था। चैतन्य महाप्रभु को कहा तुम मेरे साथ रहो, हम कृष्ण कथा करते हैं, हम भगवान के विषय में चर्चा करते हैं। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी को बड़ा आनंद आया कि स्वयं भगवान उनके साथ समय व्यतीत करके चर्चा करना चाहते हैं। बाकी लोग भी देख रहे थे कि ये कितना भाग्यशाली भक्त है, पहली बार दर्शन कर रहा है चैतन्य महाप्रभु का और इसको चैतन्य महाप्रभु इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं। हालांकि लोग जानते थे कि ये पास में जो शांति सप्तग्राम करके जो स्थान है या पास में जो स्थान है वो बहुत दूर नहीं है, 2 घंटे का शायद रास्ता, 1 घंटे का रास्ता होगा शायद। तो उन्होंने कहा कि ये वहीं पर ये राजकुमार है वहाँ के और बड़े प्रसिद्ध है। सो सब लोग देख रहे थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब रघुनाथ दास वहाँ पर रह रहे थे तो उनके पिताजी चिंतित होने लगे, गोवर्धन मजुमदार अपने घर पे। और उन्होंने सोचा कि क्या पता ये सन्यासी को देख करके इसके मन में वैराग्य अगर जन्म ले ले। सो वो व्याकुल हो रहे थे कि इस पर कोई दूसरा असर, दूसरा प्रभाव ना पड़े। काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि उसकी रुचि बढ़ती जा रही है आध्यात्मिक जीवन के प्रति। और बलराम आचार्य भी उनको भगवान के विषय में चर्चा करते रहते। आध्यात्मिक चीज़ों में रुचि रखना तो अच्छा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो संन्यास ले ले। तो उनको चिंता होने लगी। कई बार जनरली होता है ऐसा, बड़ा आसक्ति होता है पुत्र के प्रति, तो वो परिवार के लोग सोचते हैं ये साधु बन जाएगा, ये सन्यासियों के साथ बैठेगा तो चर्चा ये करना नहीं देते। सो उन्होंने क्या किया, 10 आदमी को भेजा, 10 लोग को भेजा बुलाने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी को वापस। सब वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के शांतिपुर वहाँ पर जहाँ बैठे थे वहाँ 10 लोग आए और उन्होंने देखा कि ओहो बहुत सारे भक्त लोग वहाँ को इकट्ठे हुए हैं
और सब लोग दर्शन करने आ रहे हैं, कुछ लोग कीर्तन कर रहे हैं और स्वयं चैतन्य महाप्रभु सबके बीच में बड़े प्रकाशमान। कुछ लोग अपनी अपनी तरफ से भेंट लेके आते हैं, कुछ लोग मिठाई बना कर लेके आते हैं, कुछ अपने अपनी सेवा अर्पण करना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु को अपना प्रेम अर्पण करना चाहते हैं। और वहाँ पर जो कीर्तन हो रहा था, चैतन्य महाप्रभु स्वयं नृत्य करते थे। तो वो आए थे सब लोग रघुनाथ दास गोस्वामी को वापस ले जाने के लिए, लेकिन जैसे वहाँ पर पहुँचे वो भूल गए कि वो क्यों आए थे। उनको तो इतना मज़ा आ गया, इतना अच्छा लगा। चैतन्य महाप्रभु के पास ऐसी माधुरी थी कि वो लोग चैतन्य वो लोग भी वहीं पर रह गए। उन्होंने सोचा है, वो उनको कहा कि जाएंगे बाद में, कहाँ भागे जाएंगे। तो वो तो चैतन्य महाप्रभु के साथ वो भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। एक दिन पूरा बीत गया। गोवर्धन मजुमदार सोचने लगे कि ये 10 लोग गए थे, अभी तक वापस ही नहीं आए। तो उन्होंने दूसरे दिन और 10 लोग को भेजा कि तुम जो लोग जाओ। वो 10 लोग गए, उनका कोई समाचार नहीं आया है, अब पता करके लाओ क्या हो रहा है और रघुनाथ दास को इधर वापस लेके आओ। तो 10 लोग दूसरे दिन भेजे फिर से। दूसरे दिन वो जो 10 लोग गए तो देखा कि जो लोगों की, भक्तों की संख्या थी वो पहले से अधिक हो गई थी उस दिन। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे भक्त थे वहाँ पर। और वो उन लोगों ने आकर के देखा, उनका मन जो है वो भी आकर्षित हो गया चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन से। और इतना खुश हो गए कि उन्होंने भी वहीं पर रह गए। उन्होंने वही इच्छा प्रस्तुत की कि हम भी वहीं पर रहेंगे। तो दूसरे दिन भी 10 लोग रुके। ऐसा करते करते 8-10 दिन बीत गए, 7-8 दिन, और एक एक करके सैकड़ों लोग, करीबन 100 लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे रघुनाथ दास गोस्वामी को वापस लाने के लिए। लेकिन कोई वहाँ से गया ही नहीं, सब वहीं के वहीं रह गए। अंत में फिर थक गए गोवर्धन। उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है उधर, ऐसा क्या हो रहा है कि ये लोग वापस आने का नाम ही नहीं लेते। तो अब उन्होंने सोचा अब मैं किसी को भेजूंगा नहीं, अब मैं खुद जाऊंगा, स्वयं जाऊंगा ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। हाँ, तो दूसरे दिन फाइनली गोवर्धन मजुमदार खुद वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने देखा कि पूरा समुंदर भरा हुआ था भक्तों का। और चैतन्य महाप्रभु उनके बीच में कीर्तन कर रहे थे, नर्तन कर रहे थे। उनकी आंखों में से अश्रुधाराएं बह रही थी और हाथ ऊपर उठाए हुए थे, दिव्य लक्षण प्रकट कर रहे थे भक्ति के। और निरंतर उनके मुख से कृष्णा, माधवा, मुकुंदा, निरंतर ये भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण कर रहे थे, कीर्तन गा रहे थे। तो गोवर्धन पहले तो वो आकर्षित हुए, लेकिन दूसरे मिनट में उन्होंने थोड़े भयभीत भी हो गए, डिस्टर्ब भी हो गए। उन्होंने सोचा कि आध्यात्मिक दृष्टि से तो ये ठीक है, चैतन्य महाप्रभु दिव्य लक्षणों को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन मेरे बेटे के लिए ठीक नहीं है। मेरा बेटा अगर इनके प्रभाव में आ गया और अवश्य ही, ये तो कोई इस पृथ्वी का कोई व्यक्ति है ही नहीं, ये मानो न मानो ये स्वयं भगवान ही है। लेकिन इतना दिव्य लक्षण, इतना दिव्य सौंदर्य, इतना मधुर उनका जो रूप है और उनका कीर्तन, कहीं मेरा बेटा इनसे आकर्षित ना हो जाए और संसार में सब चीज़ों का त्याग ना कर दे। तो ये डर बड़े भरा पड़ा हुआ था गोवर्धन के मन में। तो उन्होंने सोचा कि कैसे भी करके रघुनाथ को यहाँ से हटाना पड़ेगा। लेकिन अभी समस्या ये हो गई थी कि गोवर्धन को भी, उनके पिताजी, उनको भी चैतन्य महाप्रभु
के प्रति आकर्षण होने लगा था। उन्होंने सोचा कि इतना दिव्य व्यक्ति, इतना भव्य कीर्तन हो रहा है, तो उनको दिव्य आकर्षण होने लगा। लेकिन साथ साथ में उनके मन में डायलेमा भी था कि मेरे बेटे को मैं इधर नहीं रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले वो सोचे कि क्या करे, कैसे ढूंढे रघुनाथ दास को, क्योंकि वहाँ पर सब भक्ति में, कीर्तन में लीन होने वाले भक्तों की संख्या इतनी सारी थी कि रघुनाथ को ढूंढना भी बड़ा मुश्किल काम था। तो कैसे भी करके मैंने अपने आदमियों को कहा कि देखो तुम आसपास में ढूंढो, जैसे रघुनाथ आए उनको बोलो उनके पिताजी आए हैं, उनको मिलना चाहते हैं। तो रघुनाथ दास आए चैतन्य महाप्रभु के उनके पिताजी के पास। उनके पिताजी ने कहा कि बेटा मैं यहाँ पर आया, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करके, और तुमने तो काफ़ी समय यहाँ व्यतीत किया है, और मैं चाहता हूँ कि कुछ समय मैं भी यहाँ रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ रह नहीं सकता क्योंकि एक महत्वपूर्ण काम हमारे वहाँ पर आया हुआ है घर पे, और लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ रहूँ, इसके लिए तुम वो इम्पोर्टेंट काम कंप्लीट करने के लिए घर चले जाओ। मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ रहूँगा, तो घर चले जाओ। लेकिन रघुनाथ दास को ये बात अच्छी नहीं लगी। रघुनाथ दास ने कहा कि ठीक है, मैं एक बार चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करके आता हूँ। तो रघुनाथ दास गए चैतन्य महाप्रभु के पास और कहा कि प्रभु मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ आपके साथ। अब मुझे घर नहीं जाना है, मैं यहीं रहूँगा, आपके साथ रहूँगा, आपके साथ जुड़ जाऊँगा फुल टाइम। चैतन्य महाप्रभु कहा नहीं, बिकम अ गुड बॉय, ही सेड, अच्छे बेटे की तरह अपने पिता की आज्ञा का पालन करो, वापस चले जाओ। और आपके पिताजी भी अच्छे भक्त हैं, अच्छे वैष्णव हैं, उनकी बात को तुम ठुकराओ मत। और ऐसा भी कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु को कहा था कि मरकट वैरागी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। मरकट वैरागी का अर्थ होता है बंदर, जो बंदर भी वैरागी होता है। बंदर वैरागी का क्या अर्थ होता है कि वो व्यक्ति जो वैराग्य की महिमा को जानता नहीं है और उसके हृदय में सब प्रकार की भौतिक इच्छाएं होती है, फिर भी दिखावे के लिए वैराग्य लेता है। तो मरकट का अर्थ है बंदर। वैराग्य जो रहता है तो जंगल में है और वन्य वस्तु खाता है, वन्य फूल मूल आदि खाता है, फल मूल आदि खाता है, वस्त्र वगैरह कुछ नहीं पहनता। लेकिन जैसे ही उसको इंद्रिय भोग का अवसर प्राप्त होता है वो इंद्रिय भोग में लग जाता है। तो ये होता है वरकट वैरागी। तो कहने का तात्पर्य है कि चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि अब ये समय नहीं है कि तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़े, तुम जाओ अभी घर और अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करो। चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास को ये भी कहा कि जब तुम्हारे हृदय में भगवत प्रेम का संचार हुआ है, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम स्थापित हुआ है, तो तुम्हारे लिए कृष्ण भक्ति से दूर होना, कृष्ण के दूर होना, ये बहुत ही मुश्किल है, ये आसान नहीं है, ये स्वाभाविक है। लेकिन भगवान अवश्य ही फिर से हम दोनों को फिर से यूनाइट कर देंगे बहुत जल्द, तुम इसकी चिंता मत करो। तो महाप्रभु देख रहे थे कि रघुनाथ दास बहुत दुखी हो रहा है, वो भगवान के विरह से परेशान हो रहा था कि मुझे इनको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनका चेहरा देखा, रघुनाथ दास को स्वयं बिल्कुल निराश। तो चैतन्य महाप्रभु ने को कहा कि ठीक है, एक काम करो, तुम अधिक समय नहीं गंवाने से, अगर तुम चाहते हो कि हमारा विरह तुम्हें ज़्यादा परेशान ना करे, मेरा विरह, तो तुम ऐसा करो, तुम वृंदावन चले जाओ, वृंदावन एक बार दर्शन करके आओ। तो वृंदावन जाओगे तो तुम्हारा मन कृष्ण भक्ति में स्थिर रहेगा, धाम के वातावरण से मन प्रफुल्लित भी रहेगा, और
तुम्हारे लिए ये समय काटना आसान हो जाएगा और मेरा जो सेपरेशन है वो थोड़ा बेरेबल हो जाएगा, तो तुम वृंदावन जाओ और दर्शन करो वहाँ पर जा कर के। तो ये आदेश चैतन्य महाप्रभु को दिया और फिर उनको वापस भेज दिया घर। रघुनाथ दास तो घर पे आए और दुखी थे, लेकिन उन्होंने महाप्रभु का आदेश का पालन भी करना था। वो सोच रहे थे कि मैं किस तरह से वृंदावन जाऊं, लेकिन वृंदावन जाने के लिए उनको पिताजी का परमिशन भी लेना था। तो उन्होंने अपने पिताजी के पास गए। पिताजी ने कहा कि आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं तो तुरंत वापस आ गया, देखो मैं तो घर पे ही रहता हूँ, आपके जो कार्य वो सब संपन्न करता हूँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने मुझे एक आदेश दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसमें मेरी सहायता करें वो पूरा करने में। तो क्या आदेश है कि उनका एक सुझाव है कि मुझे वृंदावन जाना चाहिए दर्शन करने के लिए, कलकत्ता ये बंगाल से। तो उनके पिताजी ने सोचा उसमें तो कोई हानि नहीं है, अगर वो वृंदावन जाना चाहते हैं तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। उनका डर तो यही था कि सन्यासी के साथ रहकर ये सन्यासी ना हो जाए, लेकिन ये तो दर्शन करना चाहता है, वृंदावन में यात्रा करके वापस आना चाहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो पिताजी के मन में था कि मेरे कहने पर ये घर तो वापस आ ही गया था और जा सकते हैं। हालांकि वृंदावन जाने की ये बात उन्होंने एक बार पहले भी की थी उनके पिताजी से, वहीं पर शांतिपुर में। चैतन्य महाप्रभु ने जब उनको कहा, उसी समय जाकर के सबसे पहला कार्य यही किया, अपने पिताजी को कहा कि मुझे वृंदावन जाने के लिए। उनके पिताजी ने उस समय सोचा कि यहाँ से हटाने के लिए उसको हाँ तो बोलना ही पड़ेगा। तो बोला ठीक है तुम वृंदावन अवश्य जा सकते हो, लेकिन अभी तुम घर चले जाओ। लेकिन बाद में फिर वही बात जब उनके पिताजी ने फिर से सुनी, और पिताजी ने सुना कि नहीं मैं इसको मना कैसे कर सकता हूँ। वो चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करना चाहते हैं और मेरी सहायता मांगते हैं, तो ओके ठीक है, मैं वृंदावन जाने के लिए तुम्हारी सारी व्यवस्था करता हूँ। व्यवस्था? कौन सी व्यवस्था? तुम वृंदावन जाओगे तो मेरी सारी सेना तुम्हारे साथ चलेगी। पूरी सेना? हाँ, तुम इतने बड़े राजकुमार हो, तुम पर कोई अगर आघात डाले, कोई युद्ध कर ले, तुम्हें राज्य क्रॉस करने हैं, अलग अलग राज्य, अगर किसी राज्य की सेना ने तुम पर हमला किया तो तुम्हें सुरक्षा के लिए सेना की आवश्यकता रहेगी, तो तुम्हारे साथ सेना भी चलेगी साथ साथ। उस समय पैदल ही जाते थे सब लोग, तो सेना भी पैदल जाती थी। इतना बड़ा बहुत बड़ी सेना, सब हथियारों से सज्ज होकर के जाते थे। और इतना ही नहीं, केवल सेना नहीं, इतने सारे वॉलंटियर्स, सर्वेंट्स एंड सेक्रेटरीज एंड बॉडी गार्ड्स एंड सिक्योरिटी गार्ड्स एंड सो मैनी पीपल। और वो उनका एक पूरा किचन का एक पूरा टीम था। वो किचन का पूरा बहुत सारे गाड़ियाँ भर भर के भोजन सामग्री के साधन थे, अनाज, घी और अन्न और सब्जियां और बहुत सारी चीज़ें पूरा भर भर कर सब लोग जाते थे। और पूरा दिन चलते थे रघुनाथ दास, और शाम के टाइम पे एडवांस पार्टी चली जाती थी वहाँ पर। और एडवांस पार्टी पहले वहाँ पर पूरा फुल फैसिलिटी, 5 स्टार फैसिलिटी, ऐसे टेंट बनाते थे रहने के लिए रघुनाथ दास के लिए, और उनके लिए फर्स्ट क्लास भोजन की व्यवस्था हो जाती थी। और रघुनाथ दास वहाँ पर जाते थे और उनके लिए सब सुविधा वहाँ पर होती थी। सब अलग ही नहीं यात्रा कर रहे, इतना सुविधा उनके पिताजी ने उनको दिया था। तो रघुनाथ दास इन सब कंफर्ट को देखा, लेकिन अब क्या करें, उनके पिताजी इंसिस्ट कर रहे थे। वो सब लेकर के गए फर्स्ट विजिट वृंदावन, वहाँ पर पहुँचे। लेकिन वृंदावन से जैसे वो वापस आए, वृंदावन में जाकर के उनका जो मन था वो और भी आकर्षित हो गया कृष्ण के प्रति, और उनका कृष्ण भक्ति के प्रति और जो संकल्प था वो दृढ़ हो गया। ही वॉज वेरी डिटर्मिन नाउ कि अब तो मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहता।
मैं ये सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ, ये मुझे सांसारिक बंधनों में नहीं फंसना है। आई जस्ट डोंट वॉन्ट इट एट ऑल। सो जैसे वो घर आए, उनका हृदय जो था वो प्रेम से इतना विवल होता रहता था बार बार, और उन्होंने सोचा कि अब मुझे ये ऐश्वर्य वाला जीवन जो है मैं उसको त्याग करना चाहता हूँ और चैतन्य महाप्रभु का पूरा शरण लेना चाहता हूँ। तो कभी कभी वो जाते थे घर के बाहर, और एक बार ऐसा हुआ कि उनको जाते हुए किसी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। कहा तो सैनिकों ने जाकर के गोवर्धन को कहा कि हाँ, ये मना कर रहे बताने के लिए कहाँ जा रहे हैं, और हमने उनको जाने नहीं दिया, वो वापस ले। तो उनके पिताजी को शंका होने लगी कि गड़बड़ है यहाँ पर कुछ, वो क्या करना चाहता है, किसी को बताए बिना कहाँ जाना चाहता है। तो गोवर्धन मजमूदार ने कहा कि तुम पूरा चौकन्ना रहो, ध्यान रखो कुछ ना हो, वो कहीं जाना नहीं चाहिए। तो बोले हाँ ठीक है। सो एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ दिन के बाद फिर से वो प्रयास किया जाने के लिए, तो फिर से सैनिकों ने रोक लिया और उनको कहा कि पिताजी आपके नाराज़ हो जाएंगे, आप मत जाइए इस तरह से। तो रघुनाथ दास फिर से वापस आ गया। फिर रात को, एक दिन रात को ब्राह्मण लोगों को बुलाया था उन्होंने, और श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे थे ब्राह्मण लोग आकर के, और श्रीमद् भागवतम के साथ में चर्चा कर रहे थे। और जब ख़त्म हुई श्रीमद् भागवतम की चर्चा, सब लोग अपने अपने कमरे में गए, सब सोने वाले थे, सो ही गए ऑलमोस्ट, और पूरा शांत हो गया वातावरण रात के अंधेरे में। और गोवर्धन मजूमदार रात को बस सोने ही वाले थे और सो ही गए थे ऑलमोस्ट, लेकिन उनको आवाज़ आई, टक 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 ऐसे आवाज़ आने लगी। तो गोवर्धन मजूमदार को लगा कि तब ये आवाज़ कैसी, तो ज़रूर कोई गड़बड़ है, कोई चोर आया क्या। और तुरंत उन्होंने अपनी तलवार अपने बाजू में रखी थी, हमेशा रखते थे, एक छोटी तलवार थी, वो उन्होंने निकाली तुरंत, और अपने सैनिकों को बुलाया कि चेक करो कौन है ये व्यक्ति, कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो सैनिकों ने पहले आसपास में ढूंढा और कहीं कुछ मिला नहीं, लेकिन बाद में कुछ सैनिकों ने आकर के कहा कि हमने दूर से देखा रघुनाथ दास गोस्वामी अपने कमरे की जो खिड़की है वो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनके पिताजी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा बेटा ही भागने का प्रयास कर रहे हैं, और उनको दुख भी हुआ कि फिर से भागने का प्रयास कर रहे हैं। तो तुरंत वो गए दौड़ करके, और रघुनाथ दास सोच रहे थे अगर ये विंडो टूट जाए तो जैसे विंडो टूटेगी, विंडो के मैं जैसे पंछी आज़ाद हो जाएगा, है ना, स्वतंत्र हो जाएगा, एक अपने पिंजरे से निकल जाएगा, इस तरह से मैं इस विंडो से कूद करके फिर भाग जाऊंगा हमेशा के लिए। इतना प्रसन्न हो गए थे कि अब चैतन्य महाप्रभु का मिलने का समय आ गया, अब मैं जाऊंगा और चैतन्य महाप्रभु से मिलूंगा, उनके दर्शन करूंगा, उनको प्रणाम करूंगा, उनका नैवेद्य करूंगा, और ये जीवन ऐश्वर्यमय वाला जीवन है, ये सब मैं उसका त्याग करूंगा और संपूर्ण कृष्ण की भक्ति में शरणागत होकर के उनकी भक्ति में लीन हो जाऊंगा। ऐसा सपना देख रहे थे, और उन्होंने मेहनत से विंडो जो है उसको तोड़ा। जैसे विंडो तोड़ा, विंडो के उस साइड कौन खड़ा था? उनके पिताजी। उनके पिताजी ने कहा बेटा सो जाओ। तो जैसे वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकले तो हाय हाय मेरे पिताजी मेरे सामने आ गए, और फिर वो निराश होकर के सब कुछ हटाया। उनको पता था कुछ बहस करने का आवश्यकता नहीं पिताजी से, तो सीधा अपने बिस्तर पे जाकर लेट गए और सोचने लगे कि मैं कितना दुर्भाग्य हूँ कि मुझे चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, और समय अधिक से अधिक जा रहा है, और
मैं इसी ऐश्वर्य वाले जीवन जी रहा हूँ। तो वो बहुत दुखी थे, उनको हमेशा आकर्षण हो रहा था चैतन्य महाप्रभु के पास जाने के लिए। कुछ महीनों तक इसी तरह से चलता रहा कि वो बार बार प्रयास करते थे जाने के लिए, और उनके पिताजी के सैनिक या कभी कभी उनके पिताजी उनको पकड़ लेते थे। उनको कई बार वो दूर चले जाए तो उनको पकड़ लेते थे। उनके माताजी भी चिंतित होने लगे। माताजी ने कहा कि तुम्हारा अपना जो बेटा है वो, इसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए। ये बार बार सन्यासियों के साथ दर्शन करने जाने का हट करता है, साधु ना बन जाए। तुम पिता हो के कौन हो, कोई ध्यान नहीं रखते हो। इतना मेरा राजकुमार, हम फैमिली में एक ही तो हमारा बेटा है। और तो बहुत सारी बातें बताई। तो गोवर्धन मजुमदार ने कहा कि तुम क्या चाहते हो? बोले अब तो जवान हो गए, अब तुम इसके लिए शादी का व्यवस्था करो। जैसे शादी हो जाएगी ये सब उसका जो वैराग्य है वो सब निकल जाएगा। लेकिन मेरी जो बहू तुम लेके आओ, जो शादी जिससे कराओ, वो ऐसी सुंदरी होनी चाहिए कि जो स्वर्ग की अप्सरा जैसी हो। तो गोवर्धन मजुमदार ने पूरा प्रयास किया कि जो कन्या हो वो स्वर्ग की अप्सरा से कम ना हो। और बहुत ढूंढ छानबीन करके एक सुंदरी को उन्होंने, एक राजकुमारी, उनको शादी किया रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ। तो अब आशा थी कि अब तो रघुनाथ दास इस मोहिनी में फंस जाएगा और बाद में ये वैराग्य का जो उसका इच्छा है वो सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन समस्या ये हो गई कि रघुनाथ दास गोस्वामी विवाहित जीवन के पश्चात भी 1% भी उनका परिवर्तन नहीं आया। उनको बिल्कुल आकर्षण नहीं था, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि नया नया शादी हुआ है तो गृहस्थ जीवन का आनंद लेंगे या साथ में पत्नी के साथ समय व्यतीत करें, कुछ नहीं, नो इंटरेस्ट एट ऑल। उनको कोई आकर्षण नहीं था, कोई आकर्षण। उन्होंने केवल माता पिता की इच्छा की पूर्ति करने के लिए शादी किया था। उनका एकमात्र इच्छा था चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करना। ये सब घटना बीत रही थी और उस बीच में एक समय ऐसा हुआ कि जब उनके पिताजी गोवर्धन मजुमदार और उनके भाई हिरण्य मजुमदार, ये दोनों, जैसे हमने पहले आपको चर्चा की थी, ये दोनों ही सरकार के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट में साइन किए हुए थे। टैक्स कलेक्टर जो होते हैं उनको मोस्टली जनरली ज़मींदार बोलते हैं, या जो मुस्लिम राजा का करता है सेवा, इसको मजुमदार उपाधि दी जाती थी। तो ये जो टैक्स कलेक्ट होता था पूरे राज्य में, वो कलेक्ट करने का उनका जो जोन था उसमें टैक्स कलेक्ट करने का जिम्मेदारी इनका रहता था। और 25% जो होता था वो उनको देना होता था सरकार को। 25 जो भी टैक्स बचता था, तो 1/4 होता था वो अपने लिए रखता। तीन भाग सरकार को देना होता था, 1 भाग खुद के लिए रखते थे। तो ये सिस्टम सेट था पहले से कि अगर 100 रुपये में से 75 रुपये सरकार को देने का और 25 रुपया जो था वो उसका प्रॉफिट माना जाएगा। ये सिस्टम चलता। लेकिन एक मुस्लिम टैक्स कलेक्टर वहाँ पर, उसका इच्छा था कि इस स्थान का टैक्स कलेक्शन का काम वो संभाले। मुस्लिम एक ज़मींदार था। तो उसने बड़ा प्रयास किया, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट हिरण्य और गोवर्धन को प्राप्त हुआ। तो पहले से वो बड़ा ईर्ष्या करता था इनसे कि ये लोग
ने वो भी टैक्स करता था दूसरी जगह पर, ये उनका इधर भी इच्छा था करने का। तो उनका इच्छा था कि इन लोग के विरुद्ध कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कंप्लेंट लेटर बनाया और जिसमें उन्होंने लिखा था कि इन्होंने चोरी किया है, इन्होंने इतने स्वर्ण मुद्राओं की चोरी की है, और ऐसे बहुत सारी कंप्लेंट बना करके राजा को भेजा। और राजा बड़ा नाराज़ हो गया कि अच्छा इतना बड़ा ब्लंडर किया इन लोगों ने, धन चोरी किया है हमारा, पकड़ लो इन लोग को, जाओ पकड़ के लेके आओ, उनके जांच की जाएगी। तो सैनिक लोग गए रघुनाथ दास गोस्वामी के घर पे, लेकिन दुर्भाग्य से उनके वहाँ पर ना तो गोवर्धन मजूमदार थे और ना ही हिरण्य मजूमदार। पुरुषों में घर के सब सदस्यों में कोई था ही नहीं, एकमात्र रघुनाथ दास वहाँ पर थे। तो इन लोगों ने कहा कि रघुनाथ इसको ही, इनके बेटे को ही अरेस्ट करके ले आओ, यही बता देगा उनके चाचा और उनके पिताजी कहाँ पर है। तो रघुनाथ दास ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन वो लोग कहाँ पर है, लेकिन उनको अरेस्ट कर दिया गया और रघुनाथ दास गोस्वामी को डाल दिया प्रिजन हाउस में। ये जो मोमेडन था जिसने कंप्लेन किया था वो टर्किश था या तुर्क से। सो उसको भी ये उसको जांच के लिए कहा था कि तुम चेक करो उसके पास जा कर के। तो वो गए रघुनाथ दास के पास, बताओ तुम्हारे पिताजी कहाँ है, तुम्हारे चाचा कहाँ है, बताओ, नहीं तो हम तुम्हें बहुत दंड देंगे। सो उन्होंने तो साफ साफ बताया रघुनाथ दास, देखो आप चाहे कितना भी मुझे प्रेशर करोगे, लेकिन मैं इसके विषय में कुछ नहीं जानता, क्या हो रहा है वो मुझे नहीं पता। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को रोज़ बहुत धमकियाँ देते थे, अगर तुम नहीं बताओगे तो ये कर देंगे, तुम नहीं बताओगे तो तुम्हें नष्ट कर देंगे, तुम्हारा घर जला देंगे, तुम्हारे माता पिता को, बीवी को, माता को, और बहुत सारी धमकियाँ देते थे। सीवियर पनिशमेंट उनको देने की बात हो रही थी। लेकिन रघुनाथ दास वास्तव में कुछ नहीं जानते थे, तो वो कहे कि मैं कुछ नहीं जानता। तो बाद में निराश होकर के जो व्यक्ति था जिसने कंप्लेन किया था, मोमेडन, उसने ये इच्छा किया कि अब रघुनाथ को रिमांड पे लेना पड़ेगा और रघुनाथ को मारना ही पड़ेगा, तभी जाके ये बोलेगा कुछ। तो वो अंदर गए प्रिजन हाउस में और उन्होंने मारने के लिए उठाए हथियार और कहा कि अब हमें तुम्हें मारेंगे, जब पिटाई करेंगे जब तक तुम बताओगे नहीं कि तो क्या है। जैसे ही उन्होंने रघुनाथ दास का चेहरा देखा, इतना पवित्र और इतना सोबर और इतना प्रेममय, इतना मधुर उनका चेहरा रघुनाथ दास का, और इतना इनोसेंट, और देख करके वो कुछ कर नहीं पाए। उनका हृदय, ऐसे व्यक्ति को मारूं कैसे मैं, तो मारने का उनका मन नहीं हुआ। लेकिन उस समय रघुनाथ दास ने बड़ी विनम्रता से उनको कहा कि देखो आपके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। रघुनाथ दास ने भी बुद्धि का प्रयोग किया और उन्होंने ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए डिप्लोमेसी का उपयोग किया। उन्होंने उनको कहा कि देखिए, आप मेरे पिताजी और मेरे चाचा ये दोनों ही आपके भाई के समान हैं, और इस नाते मैं तुम्हारा भतीजा या तुम्हारे बेटे के समान हूँ। भाइयों के बीच में कभी कभी खींचातानी हो सकती है, थोड़ा बहुत झगड़ा हो सकता है, कभी कभी भाई आपस में झगड़ते हैं और कभी साथ में बैठ के शांति से रहते हैं। तो ये तो पारिवारिक समस्या होती है, इसमें इतना गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको आप देखो, ये स्पष्ट है कि कोई एक समय आज आप इतना नाराज़ हो, लेकिन कल आप मेरे पिताजी के साथ आप
फिर से बैठ कर के शांति से रहोगे। सो इसलिए इस प्रकार का जो लड़ाई झगड़ा है वो ठीक नहीं है। आप तीनों भाई हो और मैं तो वास्तव में आपके बेटे जैसा हूँ, और इसलिए मैं तो आपका ही हूँ, और मेरा रक्षण करना, मेरा पालन करना ये तो आपका कर्तव्य है। मैं तो आप पर डिपेंडेंट हूँ, आप पर आधारित हूँ, और आपका प्रेम, आपका स्नेह मुझे प्राप्त होना चाहिए। सो और आप तो रक्षक हो मेरे, इसलिए आप जैसे व्यक्ति, महान व्यक्ति के लिए मेरे जैसे अपने बेटे को इस तरह से दंड देना ये ठीक नहीं है। यहाँ तक कि मुझे तो ये भी पता है कि आप तो शास्त्र के ज्ञाता हो, सब मुस्लिम शास्त्र तो मेरे कंठस्थ है। अरे उससे भी अतिरिक्त मैं तो आपके चेहरे से ही देख सकता हूँ कि आप तो एक जिंदा पीर हो, आप तो सही में एक बहुत बड़े संत हो। तो जब ये सब बात रघुनाथ के मुंह से सुनते गए और उनका हृदय पिघलता गया, और पिघलने के बाद वो जो मुस्लिम था उसका हृदय इतना कोमल बन गया और इतना प्रेम उमड़ आया रघुनाथ दास के प्रति। उनके आंखों में से अश्रुधारा बहने लगी। वो कहो, बेटा तुम चिंता मत करो, आज से तुम मेरा बेटा हो, तुम मेरे बेटे के समान हो, और मैं कैसे भी करके तुम्हें यहाँ से निकलवा देता हूँ जेल में से, तुम यहाँ नहीं रहोगे। और तुरंत उन्होंने वहाँ के जो मिनिस्टर था उसको कह दिया कि ये बेटा निर्दोष है, और ऐसा कोई जो कंप्लेन हमने किया था ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम आपस में बात कर लेंगे और इसको सुलझा देंगे। तो जैसे इस तरह से उनको रिलीज़ किया और जाकर के मिल गए अपने पिताजी के पास से आकर के रघुनाथ दास। एंड उन्होंने ये भी कहा कि तुम अपने पिताजी के पास जाओ, तो उनको कहना कि हमें मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और मैं सब अरेंजमेंट अपने समझ लेंगे आपस में, और मैं अपनी ओर से मेरा प्रपोजल रखूँगा, लेकिन निर्णय तुम्हारे पिताजी ही करेंगे, तुम्हारे चाचा ही निर्णय करेंगे, इसलिए तुम जाओ बिल्कुल शांति से अपने घर। सो रघुनाथ दास गोस्वामी आए, जब आकर के घर में बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो गोवर्धन बड़ा खुश हो गए, वाह मेरे बेटे ने बहुत बड़ा काम कर दिया, और मुझे पुलिस पकड़ के ले जाने वाली थी, उसने अपनी बुद्धि से बचा लिया। तो गोवर्धन तो हाँ मेरा बेटा मेरी फैमिली अफेयर्स में, जो मेरे बिजनेस अफेयर्स में हेल्प करने लगा है। तो वॉज वेरी हैप्पी। रघुनाथ दास को कोई आकर्षण नहीं था। रघुनाथ दास गोस्वामी सोच रहे थे कि यद्यपि ये तो मेरा कर्तव्य था कि मैं मेरे पिताजी की सेवा करूं, लेकिन अभी भी वो सोच रहे थे कैसे मैं यहाँ से बाहर निकालूं, मैं निकलने का कोई तो उपाय होना चाहिए। रघुनाथ दास के माता थी, वो बात चिंतित हो रहे थे कि ये इसका तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, हमने कितना लाख जतन किए, कुछ परिणाम इसका आया नहीं। और जिस दिन से उन्होंने उस सन्यासी को देखा है तब से बाप रे बाप पूछो ही मत, ये तुम्हारा बेटा ऐसा पागल सा हो गया है कि अब क्या करे इसका, कि पागल तो नहीं हो जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इसका जो पागलपन है वो साधारण पागलपन नहीं है, इसका जो पागलपन है वो तो भगवान के लिए पागलपन है, और भगवान की सेवा करने के लिए पागलपन तो वास्तव में पागलपन नहीं होता है। तो गोवर्धन ने कहा कि देखो रघुनाथ दास गोस्वामी की माता को कहे कि हमने लाख जतन किए अपने बच्चे को संभालने के लिए, सैनिक रखे, हमेशा बॉडीगार्ड्स रखे, सब कुछ रखा, और तुमने जैसा कहा था कि विश्व की सबसे सुंदर स्त्री से उसका विवाह कराओ, उसका विवाह भी हमने कराया, लेकिन क्या परिणाम आया। रघुनाथ दास को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अप्सरा जैसी सुंदर पत्नी उसको बांध नहीं सकती है। अब मैं क्या करूँगा। देखो कुछ लोगों के कर्म के परिणाम
इतने प्रबल होते हैं कि मेरे जैसा पिता भी उसकी जो डेस्टिनी है उसको बदल नहीं सकता है। मैं अपने आप को कैसे मैं क्या करूं इसके लिए, मैं खुद कंफ्यूज हूं कि मेरे बेटे को मैं कैसे बचाऊं। मैं चाहता हूं कि वो लेकिन संन्यास ना ले, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु की उस पर इतनी विशेष कृपा हो गई है कि अब वो चैतन्य चंद्र के बिना रहना पसंद ही नहीं कर सकता। ऐसे पागल व्यक्ति जो कि चैतन्य महाप्रभु के प्रति इतना पागल है, ऐसे व्यक्ति के प्रति हम क्या कर सकते हैं? अभी हम उसको रोक नहीं पाएंगे घर पे। यहाँ तक कि ये सारे जो बॉडीगार्ड्स, ये चौकीदार, ये सब क्या काम के? जब उसकी पत्नी उसको बांध नहीं सकती है तो ये लोग भला क्या बांधेंगे उसको? इस तरह से चिंता करते रहे थे। उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी को एक समाचार प्राप्त हुआ। क्या समाचार प्राप्त हुआ? कि नित्यानंद प्रभु पास में ही पानीहाटी में आने वाले हैं, आए हुए हैं, और वो वहाँ पर भक्तों के साथ विराजमान है और उनके दर्शन करने की इच्छा उनके हृदय में हुई। तो उन्होंने प्रार्थना किया अपने माता पिता को कि बहुत विनय किया कि मुझे जाने की अनुमति दीजिए, मुझे जाने की अनुमति दीजिए, मैं वहाँ पर नित्यानंद प्रभु के दर्शन करना चाहता हूँ। एक सप्ताह तक तो उन्होंने बहुत अच्छे बच्चे की तरह रहे, सारे काम किए करके वो सबको खुश कर दिया कि हाँ हमारे बेटे का भूत कम हो गया। लेकिन ये 7 दिन चुप रहे। 7वें दिन जाकर के कहा कि मुझे नित्यानंद के दर्शन करने की अनुमति दीजिए, प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। वो ये भूल गए। एक्चुअली ये सब उनका ये प्रयास था कि 7 दिन के बाद जा कर के कहूँगा तो शायद मेरी बात मान जाए। तो वो बहुत विनय किया, बहुत रिक्वेस्ट किया। तो उनके पिताजी ने कहा कि ठीक है, मेरा बेटा इतना इंसिस्ट कर रहा है तो मैं उसको मना कैसे करूं। और वो तो नगर संकीर्तन करते करते नित्यानंद प्रभु वहाँ पहुँचे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जाने की अनुमति दूंगा, लेकिन बहुत सारे आदमी तुम्हारे साथ जाएंगे। तुम्हारी कोई कमी ना आए, कोई समस्या ना आए, कोई प्रॉब्लम। और रघुनाथ दास गोस्वामी को ये आश्चर्य पसंद नहीं था, लेकिन वास्तव में ये उनके पिता ही चाहते थे कि भाग ना जाए। तो खाने पीने का व्यवस्था, बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स, बहुत सारी चीज़ें उनके आसपास में रखी। और फिर वो जो प्रसिद्ध फेस्टिवल है पानीहाटी फेस्टिवल, उसका वर्णन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त हुआ रघुनाथ दास को, और रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु की सेवा में जुड़े, इस बात की चर्चा हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरि बोल।